दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हो रहा है। बड़ी बैठक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी। एमपी छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल होंगे। एमपी छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली पहुंच चुके हैं। पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल होंगे। तो बीजेपी में महामंथन होने जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं जोर शोर से, जिसके लिए बड़े दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा, धर्मलाल कौशिक समेत कई नेता बैठक में मौजूद होंगे। अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है, जो संगठनात्मक गतिविधियां भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। तो बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली में बीजेपी का ये महामंथन, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। तो एमपी छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, दिल्ली में बड़ी बैठक, बड़े नेता, 2023 को लेकर जाहिर सी बात है बड़ा एजेंडा भी होगा। बिल्कुल, देखिए ज्योति, शाम 4 बजे बैठक होगी दिल्ली में। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो बैठक लेंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को बुलाया गया है। रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पवन साय और विष्णुदेव साय। और पूरी तरीके से 2023 में क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है उससे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, इन सभी मोर्चों पर तैयारी होगी। बूथ स्तर पर क्या तैयारी की गई है और आने वाले दिनों पर क्या किया जा सकता है उसको लेकर विस्तारित चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से 15 साल बाद सत्ता में रही भाजपा को जो है केवल 14 सीटें जो है 2018 में मिली, उसके बाद 4 उपचुनाव में बैक टू बैक जो उनकी हार हुई है, नगरीय निकाय चुनाव है उस पर उनकी हार हुई। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित है और भाजपा जो कांग्रेस के नेता है वो जो है प्रोत्साहित है। और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है जो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो डी पुरेंदेश्वरी है वो लगातार यहाँ के नेताओं पर विश्वास नहीं करती और उनके कई बयानों से ये आभास हुआ है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता उनके जो स्तर पर या उनसे लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई जो है केंद्र सरकार या जो केंद्रीय मंत्री है उनसे है, केंद्रीय स्तर के नेताओं से है। इसीलिए आप लगातार देखिए जब 10 केंद्रीय मंत्री आए पिछले दिनों, उसके बाद जो है अब संगठन के नेता लगातार जो छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि अब जो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर हमलावर कम हो, बल्कि जो है केंद्रीय जो नेता है उस पर हमलावर ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अन्य मंत्री हैं, सभी पर जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी तो यहां पर रहेगी, लेकिन कोई फेस जो है सामने नहीं आएंगे और फेस को लेकर ही जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है बीजेपी के पास कि किस तरीके से 15 साल जब रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी फेस को लेकर जो है पार्टी के अंदर जो है कोई एकजुटता नजर नहीं आ रही है। और हमने चुनाव भी देखे कि जो कुल मिलाकर सौरभ बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चेहरों के साथ साथ जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो तैयारियां चल रही है बीजेपी प्रभारी की तरफ से भी आप देखें, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो काफी बड़े एजेंडे होंगे और काफी बदलाव की भी उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो यही है कि संगठन को मजबूत किया जाए। तो संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक फेस लाया जाए। फेस लाया जाए तो किस तरीके से होगा, क्या वो एसटी होगा, एससी, ओबीसी, जनरल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये जरूर देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर तो नजरें बनाए रखिएगा सौरभ, क्योंकि वहां बैठक है, जाहिर सी बात है कुछ बड़े फैसले भी सामने आएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।